नमस्कार, मैं विशाल कुमार। आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। देश की राजनीति और बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर आज हम आपके बीच फिर से हाजिर हुए हैं। मेरा निवेदन है आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे, कुछ सवाल आपके बीच रखेंगे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में तथ्यों के साथ सोच समझ के देना है। फिलहाल मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो लोकसभा आम चुनाव 2024 से ठीक पहले इस देश की राजनीति में जो उठापटक देखने को मिली है वो काफ़ी ज़्यादा इस देश में रह रही आम गरीब दलित शोषित वंचित जनता को, पब्लिक को काफ़ी ज़्यादा सुकून देने वाली एक तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आपको भीम आर्मी के चीफ व आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद एक चेयर पर बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। साथ में उनके बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता भी देख रहे हैं। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। इस तस्वीर को देखने के बाद बहुजन समाज के लोगों में काफ़ी ज़्यादा सुकून व बड़ी खुशखबरी छाई हुई है। ये तस्वीर है उत्तराखंड की। लगातार इस तस्वीर को शेयर किया जा रहा है, लगातार दावा किया जा रहा है। अगर जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद बहुजन समाज पार्टी नेता और शायद उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष भी इस तस्वीर में दिख रहे हैं और इस तस्वीर को शेयर करते हुए बहुजन समाज के लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी बात रख रहे हैं। बहुजन समाज के लोग कह रहे हैं कि शायद बहुजन समाज पार्टी का गमछा डाले हुए जो नेता बैठे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद बैठे हैं, शायद ये किसी भी कार्यक्रम में गए हैं, किसी भी घटना के संबंध में गए हुए हैं। इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है, पर इस तस्वीर को देखने के बाद गरीब दलित शोषित वंचित बहुजनों में काफ़ी ज़्यादा खुशी की लहर है। वो कह रहे हैं हमारे नेता एक साथ दिख रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे प्यार और सुकून देने वाली ये तस्वीर बताई जा रही है। सबसे पहले जीतू राजौरिया ने तस्वीर ट्वीट की। उन्होंने लिखा, भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद और उत्तराखंड के बसपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य ब्रजबल, साथ में सहारनपुर बसपा जिला अध्यक्ष नरेश गौतम भी हैं। शायद किसी घटना स्थल पर गए हैं, पीड़ित परिवार को सांत्वना देने गए हों। बहुत ही शानदार तस्वीर। समाज की लड़ाई एकजुट होकर ही लड़नी चाहिए, तभी समाज मजबूत होगा। फिर भी उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष इस तस्वीर की स्थिति स्पष्ट करें, वरना कार्यकर्ताओं में गलतफहमी बनी रहेगी। और सीधा दावा ये किया जा रहा है समाज की लड़ाई एकजुट होकर लड़े। वहीं तमाम भीम आर्मी से जुड़े हुए फोटो को पोस्ट करते हुए लिख रहे हैं, बसपा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश कोऑर्डिनेटर नरेश गौतम व उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष ब्रजवाल जी, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी साथ साथ में बहुजन समाज पार्टी प्लस आज़ाद समाज पार्टी बराबर तबाही, यानी कि आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिल जाएगी। इस तस्वीर को देखने के बाद बहुजन समाज के लोगों में जो खुशी की लहर है उसे अगर मैं शब्दों में बयां करूं तो वो मेरे शब्द भी कम पड़ जाएंगे। अगर बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी साथ आ जाती है तो गरीब दलित शोषित वंचितों की राजनीति में एक बड़ा उफान आएगा। वो लगातार इस राजनीति से पिछड़ते जा रहे हैं। उस राजनीति में उनकी अहम भूमिका होगी। अगर बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी साथ आ जाती है तो ये दावा किया जा रहा है। फिलहाल इस तस्वीर को देखने के बाद आप क्या समझे, क्या सोचें, आपके दिल में क्या सुकून रहा इस तस्वीर को देखने के बाद? सामने बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, बगल में चंद्रशेखर आज़ाद हैं, तो इस तस्वीर को देखने के बाद आप क्या समझ रहे हैं? फिलहाल देश की राजनीति में जो उठापटक हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा सही नहीं है। इस देश में विधानसभा उपचुनाव हुआ 7 सीटों पर, 6 राज्यों की 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुआ और यूपी की घोसी में समाजवादी पार्टी जीती। लगभग 63,000 से ज़्यादा वोट पाकर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीते और धारा सिंह चौहान जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं वो हारे, यानी कि बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट नहीं उतारा और बहुजन समाज पार्टी का वोट सीधा ट्रांसफर समाजवादी पार्टी को हुआ। समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की घोसी विधानसभा सीट पर। केरल की पुथुपल्ली कांग्रेस जीती और झारखंड की डुंडी झोमू जीती इंडिया, यानी कि इंडिया गठबंधन ने तमाम सीटें जीती हैं। 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आई हैं, 3 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में गई हैं। तो आप समझ सकते हो लोकसभा आम चुनाव में क्या स्थिति एनडीए और इंडिया की होने वाली है। बाकी 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, जिसमें 2 सीटें त्रिपुरा की और 1 सीट उत्तराखंड की है। आप इंडिया अलायंस को देखकर अब अंदाजा लगा सकते हैं
कि आगामी लोकसभा चुनावों में इंडिया अलायंस के सामने एनडीए कहीं टिकेगा भी नहीं। ये तो बस विधानसभा चुनाव थे, जब लोकसभा होंगे तो उनमें तो लोग मोदी सरकार से बहुत गुस्सा हुए बैठे हुए हैं। तो इस तरीके की बातें लगातार की जा रही हैं, उसमें तो एनडीए की हालत और भी पतली होने वाली है। केंद्र सरकार के विरुद्ध जिस तरीके से माहौल बना हुआ है देश में, वो काफ़ी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला है। विधानसभा चुनाव में पूरा ट्रेलर दिखा दिया और लोकसभा आम चुनाव में इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को पूरी पिक्चर दिखाएगी और किस तरीके से वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी, क्योंकि लगातार संविधान के खिलाफ जो बयानबाजी चल रही है उससे गरीब दलित शोषित वंचित वर्ग भी खासा नाराज है। क्योंकि अभी विवेक देबरॉय जो कि मोदी के सलाहकार हैं, उन्होंने साफ साफ कहा इस देश में संविधान में सुधार होना चाहिए। मोदी के सलाहकार इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो आप समझ सकते हो इस देश में संविधान कहाँ तक सुरक्षित है। संविधान बचाने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी जंग सिद्धार्थनगर बुद्ध की धरती से उन्होंने क्रांति का आगाज कर दिया है और उन्होंने बुद्ध की धरती से साफ कहा कि गलतफहमी में ना रहे भारतीय जनता पार्टी, पत्थर से जवाब दिया जाएगा और हमारे सब्र का इम्तिहान ना लें। अभी चंद्रशेखर आजाद का एक कार्यक्रम मध्य प्रदेश के देवास में है। 140 किलोमीटर संविधान बचाओ यात्रा का काफिला चलेगा और खाते गांव में एक बड़ी जनसभा होगी। अब देखने को होगा चंद्रशेखर आजाद कहां तक इस तरीके से टक्कर दे पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को। संविधान बचाओ यात्रा से उनको क्या फायदा हुआ ये देखने को होगा। फिलहाल सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन की जिस स्थिति को देखा गया है, वो स्थिति देखकर इस देश के लोगों में काफ़ी ज़्यादा खुशी की लहर छाई हुई है। वहीं संजय सिंह लिखते हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, इंडिया ने एनडीए को हराया, इंडिया वाले जीते, अडानी वाले हारे, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। यूपी घोसी में सपा उम्मीदवार ने 43,000 वोटों से भाजपा को हराया। बंगाल में टीएमसी ने उस सीट पर विजय हासिल की जो भाजपा की थी। लोकसभा चुनाव के पहले ही ये परिणाम परिवर्तन का बड़ा संकेत है। अखिलेश यादव जी और ममता बनर्जी को हार्दिक बधाई दी जा रही है। वहीं घोसी चुनाव रिजल्ट के बाद चंद्रशेखर आजाद की भी चर्चा तेज हो गई है। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती पहुंचाना चाहती थी, पर मायावती के कहने पर वोट ट्रांसफर भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं गया और अखिलेश यादव की तरफ गया चंद्रशेखर आजाद के कहने पर। यानी कि बहुजन समाज पार्टी का वोट अखिलेश यादव को मिला है, वो एक तरफा मिला है। और जिस तरीके से आंकड़ों को पार समाजवादी पार्टी कैंडिडेट ने किया है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। 52,000 से वोट ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी को विधानसभा चुनाव 2022 में मिले थे। अब इस बार विधानसभा चुनाव उपचुनाव में कोई भी कैंडिडेट नहीं था, इसीलिए समाजवादी पार्टी को पूरा वोट गया। फिलहाल इस तमाम छोटी बड़ी खबरों पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में देना। आप देख रहे थे बी मिशन।